आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है गौतम और कोड आईक्यू में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम एक नया प्रोग्राम देख रहे हैं पाइथन में। बेसिकली ये प्रिंट पैटर्न का ही है और इससे पहले हम लोग और भी पैटर्न के प्रोग्राम देख चुके हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी ज़रूर देखें। और आज जो प्रोग्राम हम देखने जा रहे हैं वो है ये। हमें इस हमें पाइथन में इसके लिए प्रोग्राम लिखना है ताकि मैं इस पैटर्न को प्रिंट कर सकूं, राइट। तो इसे और डिटेल में समझते हैं। मैं आपको ले चलता हूं एक्सप्लेनेशन पार्ट में। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये अचीव करना है, राइट। लेकिन आप गौर कर रहे होंगे कि ये जो स्टार है ना, ये स्टार बिल्कुल मिडिल में है, मतलब यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्पेसेस है। अगर मैं इसे कुछ सिंबल से फिल करूं तो लेट से मैं एक सिंबल ले लेता हूं, ये वाला। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें, आप ये मान के चले कि हमें ये आउटपुट लाना है। ठीक है, जब हम ये आउटपुट ले आएंगे तो ये एट द रेट सिंबल को हटाकर हम लोग यहाँ पे ब्लैंक स्पेस ले आएंगे, राइट। तो आप इस सबसे पहले तो इस सिंबल इस पैटर्न को आप देखिए। ये वाला प्रोग्राम हम लोग पहले भी कर चुके हैं, राइट। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, राइट। ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमें एक फॉर लूप चाहिए और एक फॉर लूप मुझे चाहिए स्टार प्रिंट करने के लिए, और एक और जो कि आउटर फॉर लूप होगा वो मुझे चाहिए लाइन, बेसिकली लाइन को चेंज करने के लिए। तो बेसिकली हमें तीन फॉर लूप की जरूरत है, एक आउटर फॉर लूप और उसी आउटर फॉर लूप के अंदर हमें चाहिए दो फॉर लूप। ठीक है, वन फॉर लूप लूप टू प्रिंट ये, और अनदर फॉर लूप टू प्रिंट स्टार। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों इनर हैं और ये आउटर है, तो हमें ये करना है। ठीक है, तो इनर, सबसे पहले हमें क्या प्रिंट करना है? सबसे पहले हमें प्रिंट करना है फर्स्ट जीरोथ लाइन पे एट द रेट थ्री टाइम्स एंड देन स्टार। ठीक है, तो हमें पहले जो फॉर लूप है ना, इसके लिए लिखना होगा और फिर हमें इसके लिए लिखना होगा। तो ये तो थी लॉजिकली। अब हम इसे कोड से समझते हैं कि इस प्रोग्राम को हम लोग कोडिंग से कैसे करते हैं, राइट। फिर कोडिंग पे भी एनालाइज करेंगे हम लोग। तो मैं आ चुका हूं पाईचार्म पे और मैं एक नया फाइल बना लेता हूं। पैटर्न 7 में इसका नाम दे रहा हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक आउटर फॉर लूप बना रहा हूं। ठीक है, अच्छा, मुझे आउटर फॉर लूप कितनी बार चलाना है? तो आप देख लीजिए नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं। तो नंबर ऑफ लाइंस हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये फॉर 4 लाइन है, राइट। 1 2 3 4। तो मुझे आउटर आउटर फॉर लूप को मुझे चलाना है 4 टाइम्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4। ये तो डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, एक्सक्यूज मी। और इस आउटर फॉर लूप के अंदर मुझे दो फॉर लूप चाहिए, राइट। एक फॉर लूप रिस्पॉन्सिबल होगा एट द रेट सिंबल प्रिंट करने के लिए, और इसी के बाद एक और फॉर लूप मैं लूंगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा स्टार प्रिंट करने के लिए। ओके, तो मुझे एक्चुअली इनर लूप चलाना, ये जो एट द रेट मुझे सो प्रिंट करना है ना, प्रिंट। ठीक है, लेकिन मुझे एट द रेट कितनी बार चाहिए? तो मुझे जीरोथ लाइन पे एट द रेट 3 टाइम्स चाहिए, राइट। लेकिन नेक्स्ट लाइन में 2 टाइम्स चाहिए। ठीक है, अनदर लाइन में 1 चाहिए। तो मुझे इस फॉर लूप में डिक्रीमेंट, इस फॉर लूप को इस ऑर्डर में लिखना है कि एट द रेट डिक्रीमेंट ऑर्डर में प्रिंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 3 देता हूँ तो एट द रेट 3 तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हर बार 3 होगा। लेकिन नहीं, मुझे तो नेक्स्ट लाइन में 2 एट द रेट सिंबल चाहिए, राइट। तो मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल लेना होगा। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट से उस वेरिएबल का नाम है लेट से ए। ठीक है, और मैं ए की वैल्यू ले लेता हूँ 3। ठीक है, ये बिल्कुल समझ में आ गया। ओके, और मैं ए की वैल्यू को डिक्रीज करता चला जाऊंगा।
ठीक है, ये बातें हो गई। ओके, मुझे एक और फॉर लूप लेना होगा, फॉर के इन रेंज, जो रिस्पॉन्सिबल होगा और वो प्रिंट करेगा स्टार। ठीक है, लेकिन मुझे स्टार इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। लेकिन आप ध्यान दें, इस बार जो स्टार का जो पैटर्न है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट लाइन में 1 स्टार, देन सेकेंड लाइन में 3 स्टार, देन 5 स्टार, देन 7 स्टार। तो आप इंक्रीमेंट के वैल्यू को देख रहे हैं, इंक्रीमेंट बाई 2 हो रहा है, इट्स 1 बाई 1 इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, ये 2 से इंक्रीमेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगा बी, और इसका मैं बेसिकली इसकी वैल्यू रखता हूँ, इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, और मैं यहाँ पे b की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, लेकिन यहाँ पे लिखूंगा +2 से, क्योंकि मुझे इंक्रीमेंट करना है स्टार बाई 2 हर बार। और एक प्रिंट ले लेता हूँ जो कि लाइन चेंज करेगा आउटर फॉर लूप के लिए, राइट। बाद में हम लोग इस पे एनालाइज भी करेंगे, ठीक है, ये काम कैसे कर रहा है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, होप ये प्रोग्राम विदाउट एरर रन होगा। ठीक है, तो हम लोग जो प्रिंट करना चाहते थे वो अब आ चुका है, राइट। अब हमें करना क्या है, ये @ सिंबल हटाकर मुझे लगा देना है ब्लैंक स्पेस, तो हम अपने आंसर को अचीव कर लेंगे। बिल्कुल, मुझे यही चाहिए था, हमें यही प्रिंट कराना था। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए @ लिया था, बेसिकली यहाँ पे तो ब्लैंक स्पेस ही है, राइट। अब इसके कोडिंग को समझते हैं कि ये पैटर्न प्रिंट कैसे हो रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे पेंसिल को ऑन कर लेता हूँ। ओके, अब ये हुआ कैसे, राइट। तो सबसे पहले मैं मेमोरी ब्लॉक बना लेता हूँ, जो कि मैं हर बार बनाता हूँ, जिसकी अभी इसकी वैल्यू a है, सॉरी एक मेमोरी ब्लॉक है जिसकी वैल्यू 3 है। मेमोरी ब्लॉक इज जस्ट अ वेरिएबल, इनिशियल वैल्यू 1 है। ठीक है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये क्या है, 0 1 2 3। तो अब अभी हम लोग 0th लाइन की बात करेंगे, राइट। ओके, अब ये 0 लाइन की बात करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो हम लोग अभी 0th लाइन पे हैं। अच्छा, अब हम लोग जब इनर फॉर लूप की बात करते हैं, a की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, इसका मतलब ये जो है ना, ये वाला, ये कितनी बार चलाना है मुझे, 3 टाइम्स चलाना है, राइट। अभी मैं यहाँ पे @ दे देता हूँ, यहाँ पे लेट से @ मैंने दे दिया। ठीक है, ठीक है, 0th लाइन के लिए। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, तो आप ये बताओ कि जो प्रिंट है कितनी बार चलेगा, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स क्या प्रिंट होगा, @। ओके, और ये लूप हो जाएगा एंड। ठीक है, ओके। अब हम आएंगे नेक्स्ट लूप में। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 1। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, कितनी बार चलेगा, बस एक बार। ठीक है, प्रिंट हो जाएगा स्टार। ओके, अब ए की वैल्यू यहाँ से डिक्रीज हो गई, अब ए की वैल्यू हो गई 2, बी की वैल्यू डिक्रीज होकर हो गई 3। प्रिंट बेसिकली ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग आ गए हैं इस लाइन पे। ठीक है, फिर से ये कोड जाएगी। ठीक है, सॉरी मैं इस डायरेक्शन से ले लेता हूँ। ठीक है, 0 का काम खत्म। अब ये फर्स्ट लाइन के लिए, फर्स्ट लाइन के फिर आइए, तो a की वैल्यू हो चुकी है 2। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये 2 टाइम्स ही प्रिंट होगा। 2 टाइम्स क्या प्रिंट होगा, @। तो आई होप आप पैटर्न को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद ये फॉर लूप ब्रेक होकर इस फॉर लूप में आएगा। b की वैल्यू क्या है, आप यहाँ पे देखिए 3 है, इसका मतलब ये 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, राइट। 3 टाइम क्या एग्जीक्यूट होगा, क्या प्रिंट होगा, स्टार। ठीक है, तो आई होप आप पैटर्न को समझ पा रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम ये 5 टाइम प्रिंट्स होगा, और फिर नेक्स्ट टाइम चूंकि 4th लाइन ही है तो 0 1 2 के लिए चलेगा। ठीक है, तो ये, और बाद में इसकी जगह पे ब्लैंक स्पेस दे देंगे। ठीक है, आपने आउटपुट को देखा, समझा, इसे मैं क्लीन कर देता हूं।
एक बार मैं फिर रन करके दिखाता हूँ, ठीक है? ये हमारा आउटपुट आ गया। तो आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरे इस एक्सप्लेनेशन से या इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है? इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बना सकूं आपके लिए, राइट? अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए जो पाइथन सीख रहे हैं, जो बीसीए में पढ़ रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, जो इवन सीबीएसई 11th और 12th में भी पाइथन है, तो आप उस ग्रुप में भी मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो आप तक वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।